जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 3 मौज़ूआत पर आपसे बात करनी है। पहला मौजू बड़ा अहम मौजू और हर शख्स उसके ऊपर बात कर रहा है, कोई दबे लफ्जों में बात कर रहा है, कोई खुल के बात कर रहा है। वो मामला है क्या और उसमें कौन कौन मुर्दे इल्जाम ठहराया जा सकता है, किस किस का कसूर है, कौन कौन इससे सियासी फायदे उठाने की कोशिश कर रहा है, किस किस शख्स पर जुल्म हुआ है और कौन कौन मजलूम है। इस हवाले से बात करना बहुत ज़रूरी है। हमने अभी तक अपने वीलॉग में इस हवाले से बात नहीं की, लेकिन ये बात करना बहुत ज़रूरी है। मसले को आप तक पहुंचाना और फिर उसका हल तजवीज़ करना और उसके सारे एंगल से उस प्रॉब्लम को डिस्कस करना। जी हाँ, बात हो रही है बलोच खवातीन के मार्च के हवाले से। उस पर पुलिस का मुबैना तशद्दुद और गिरफ्तारियां, ये सब कुछ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ी खबर बना हुआ है। हम चाहे इससे कितनी नज़रें कतराएं, कितनी नज़रें छुपाएं, ये बहुत बड़ी खबर है। इससे पाकिस्तान का नेशनल और इंटरनेशनल इमेज तहस नहस हो रहा है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है और आज के वीलॉग में इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि बिलावल भुट्टो, एक वीडियो उनकी बड़ी वायरल हो रही है और वो वीडियो ये है कि एक शायरा है सिंधी की सहर इमदाद हुसैनी, बिलावल भुट्टो की मौजूदगी में किसी जलसा गाह में, किसी तकरीब में उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से एक नज़्म पढ़ी और जिसमें बड़े इमोशनल से मोमेंट्स थे, लफ्ज़ थे। बिलावल भुट्टो काफ़ी देर बर्दाश्त करते रहे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उसके बाद बिलावल भुट्टो आबदीदा हो गए और वो आंखें अपनी पोंछते रहे। नज़्म क्या थी, लफ्ज़ क्या थे, मौका क्या था, उस हवाले से बात करेंगे। पीटीआई मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो रही है और अब उसके अंदर क़यादत का शदीद बहरान पैदा हो गया है। एक तरफ इमरान खान साहब नाअहल हैं, नापैद हैं और उनकी तक रसाई नहीं मौसूल हो रही, मुयस्सर हो रही। दूसरी जानब बहुत सारे लोग हैं जो तहरीक इंसाफ की चेयरमैनी का दावा करते हैं। अब जो फड्डा पड़ गया है, बैरिस्टर गौहर साहब ने वो 7 लोगों का एक इजलास कराया इंट्रा पार्टी, उसके अंदर कहा जी कि मैं चेयरमैन हूँ। लोगों ने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन एक साहब है लतीफ़ खोसा जो इमरान खान के वकील भी हैं, इमरान खान के बहुत करीब भी हैं, अब उन्हें इस बात पर गुस्सा आ रहा है कि ये बैरिस्टर गौहर कौन सा हो गया। मैं तो पता नहीं कब से पाकिस्तान बनने से पहले से सियासत में हूँ और मैं सीनियर हूँ और मेरे मामला तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर से ज़्यादा अच्छे। वैसे एक बात तो ये है कि बैरिस्टर गौहर को कोई नहीं जानता था, लेकिन जो है वो सारे लोग जानते हैं। अब लतीफ़ खोसा को बेशक पीपल्स पार्टी के हवाले से जानते हैं, लेकिन बैरिस्टर गौहर को तो कोई नहीं जानता। अब लतीफ़ खोसा कह रहे हैं कि चेयरमैन मैं हूँ। ये बैरिस्टर गौहर क्या होता है? तो क़यादत कंफ्यूज और चेयरमैनी कंफ्यूज, बयानियाँ कंफ्यूज, बंदे गैब और जो है ना, पहले तहरीक इंसाफ की रेड लाइन जो है ना इमरान खान होते थे। अब आप सबको पता है कि तहरीक इंसाफ सारी की सारी पे रेड लाइन लग चुकी भी है। तो ये तो कभी सोचा नहीं था। लाडले कब यहाँ सोचते हैं कि उन पे भी ऐसा वक्त आएगा, लेकिन अब वक्त आ चुका हुआ है और अब मतलब खामियां कजियां नजर आ रही हैं इस जमात की बहुत सारी कि सेकंड ईयर में कोई लीडर तैयार नहीं है, जो तैयार है वो दूसरी पार्टियों में चले गए। तो ये तहरीक इंसाफ की चेयरमैनी लतीफ़ खोसा का मुस्तकबिल क्या रहेगा, इस हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो क्रिटिकल मसला है जिस पे लोग बात करने से घबरा रहे हैं और वो बलोच मार्च के हवाले से। एक वाकया, एक सानहा हुआ और फिर बलूचिस्तान में, उसके बाद एक मार्च शुरू हुआ। 6 दिसंबर से कहते हैं कि ये मार्च शुरू हुआ और फिर वो पहुंचते पहुंचते इस्लामाबाद पहुंच गया। अब सवाल ये पैदा होता है, जब इस्लामाबाद पहुंच गया तो फिर उसके ऊपर, क्योंकि इस्लामाबाद सिक्योरिटी जोन में आता है, उसके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस के आईजी साहब कह रहे हैं हमने एक बंदा भी गिरफ्तार नहीं किया। बलोच जो रहनुमा है वो कह रहे हैं कि हम पे तशद्दुद हुआ, खवातीन को गिरफ्तार किया गया, ये सब कुछ। पहली बात तो ये है कि ये एहतजाजी मार्च वहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक पहुँच गया
किसी ने नहीं इसे रोका, किसी ने उनके दर्द का मदावा नहीं किया, किसी ने उनसे पूछा नहीं कि भाई आप कैसे आप यहां तक पहुंचेंगे, आपका दुख क्या है, आपकी तकलीफ क्या है, किसी ने नहीं पूछा। और ये मतलब पाकिस्तान में आजकल अपनी गाड़ी पे, रेलगाड़ी पे, जहाज पे बंदा महफूज नहीं है। यकीन नहीं होता कि आदमी यहां से कोयटा पहुंचेगा, लेकिन ये एक खवातीन का मार्च है जो बाहिफाजत यहां तक पहुंच गया। तो इनका को जो भी इनके ग्रीवियंसेस हैं, इनको पहले एड्रेस क्यों नहीं किया गया, इन्हें इस्लामाबाद क्यों पहुंचने दिया गया, फिर वो जो लाठी चार्ज और खवातीन पे तशद्दुद की वीडियोस हैं वो क्यों आने दी गई। ये मसला पहले हल हो सकता था, नहीं हुआ। अच्छा, बलूचिस्तान के मामले के हवाले से, और जाहिर है वो मिसिंग पर्सन का मसला है, और मिसिंग पर्सन का मसला ऐसा है जिससे पाकिस्तान की सारी दुनिया में बदनामी होती है। ये नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि मिसिंग पर्सन का मसला भी है और पाकिस्तान की दुनिया में बड़ी तारीफ होती है। हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं, इंडिया है, दूसरे लोग हैं, वो तो मौके की तलाश में है। तो अगर मुझे एक्चुअल सिचुएशन का नहीं पता वहां पे क्या वाकया हुआ, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया की मदद से हालात को इतना कंफ्यूज कर दिया जाता है, किसी को समझ नहीं आती क्या मसला है। लेकिन इसका मतलब है कि कोई मौका आप ना फराहम करते तो ये मार्च ना निकलता। कोई ना कोई बात होती है जिसका बतंगड़ बनता है, तो उस बात से एतराज करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि दुनिया में बड़े से बड़े मसले, मतलब ये तो एक सूबे के कुछ लोगों का एहतजाज है, मुल्कों की अलहदगी का मसला, वर्ल्ड वॉर्स का मसला, जंगों का, सबका मसले का हल अल्टीमेटली डायलॉग के जरिए हुआ है, बैठकर बातचीत के जरिए हुआ है। अगर एक फरीक बंदूक उठा लेगा, रियासत के खिलाफ जिद्दोजहद करेगा, खवातीन को सामने रखकर उनके अपने मकासद पूरे करने की कोशिश करेगा, तो ये मामला कभी हल नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि इसके बैकग्राउंड में वो मजलूमियत शायद ना हो जो हमें आपको पंजाब, इस्लामाबाद में बैठे लोगों को नजर आ रही है। इसके बैकग्राउंड में शायद कुछ और हो जो कि पहली नजर में नजर नहीं आता। पहली नजर में तो मजलूमियत का एक इश्तिहार है, लेकिन दूसरी नजर में देखें तो ये नहीं मैं कह रहा कि रियासत की गलतियां नहीं हैं, ये बिल्कुल गलतियां हैं, होंगी, बहुत ज्यादा होंगी, लेकिन क्या उसका हल बंदूक उठाना, रियासत के ऊपर बम चलाना, ये हल है? क्या उसका हल मुतालबात को मनवाने के लिए अब डायलॉग की टेबल पर बैठना है? क्या इन मसाइल की तशहीर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या इन मसाइल का हल ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अब जो कुछ हुआ, कल एक सहाफ़ी भी वहां पहुंच गए, उससे तो यूं लगा कि इन मसाइल की तशहीर ज्यादा हो रही है, हल की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। हल भी इंपॉर्टेंट है ना, और हल इस तरह जंगो जदल के माहौल में नहीं होता। हल उस वक्त होता है कि जब आप ठंडे जहन के साथ बैठे, एक दूसरे फरीक से अपनी अपनी बात डिस्कस करें और मामलात को हल की तरफ ले जाने की कोशिश करें। अगर आपका ऑब्जेक्टिव यह होगा कि हल नहीं करना, तो फिर हल नहीं हो सकेगा। कुछ कॉम्प्रोमाइज दोनों फरीकैन को करना पड़ेगा। और ये जो है ना, बदनाम करने की रियासत को साजिश कामयाब तो हो रही है, लेकिन यह हल नहीं है, बिल्कुल हल नहीं है। दुनिया में पाकिस्तान के हवाले से क्या हेडलाइन लगती है? हमें दो तरह की फीलिंग, जो ये खबरें सुनते हैं वो समझते हैं यहां पे शायद इंसान बसते ही नहीं, जानवर रहते हैं। और दूसरी तरफ बाहर के जब लोग ये एग्जैक्टली इसी मुल्क में आते हैं तो वो कहते हैं कि यार ये तो मुल्क ठीक है, हमें तो कुछ और बताया गया था। 25 करोड़ लोग रहते हैं ना, सुकून से रहते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में एक मसला पैदा हुआ। ये मसला नया भी नहीं है, मसला पुराना है, लेकिन इस मसले का हल क्या है? सियासत की बदनामी
या गुफ्तगू के जरिए इन मसाइल का हल? पहाड़ों पर चढ़ के बंदूकें लेके चढ़ जाना क्या इसके मसाइल का हल है? या फिर रियासत के आइन का एहतराम करते हुए, कानून का एहतराम करते हुए अपने मुतालबात के लिए जमहूरी जिद्दोजहद करना? सोशल मीडिया का याद रखिए आजकल के मसाइल में बहुत बड़ा रोल होता है। कुछ समझ नहीं आ रही होती कि हकीकत क्या है, झूठ क्या है, गलत क्या है, सच क्या है। और ये कुछ अरसे के बाद पता चलता है कि असल में उस वक्त क्या हो रहा था, लेकिन उस वक्त तक ट्रेन हाथ से निकल चुकी होती है। तो बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं वो, उनकी आंखों में खून उतरा हुआ है। लेकिन जो भी मामला हो उसको संजीदगी के साथ, बहस के साथ, डायलॉग और दलील के साथ हल करना चाहिए। उसके अलावा दुनिया में कोई हल नहीं है। अब आ जाते हैं जनाब बिलावल भुट्टो। सहर इमदाद हुसैनी एक शायरा है और वो किसी तकरीब में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के हवाले से एक नज़्म पढ़ रही थी। नज़्म वही थी कि वो बुज़दिल थे, कुछ इस तरह के जुमले मैंने सुने। वो बुज़दिल हैं, वो नहीं डरती थी, जैसे बेनज़ीर के बारे में, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बारे में नज़में लिखी जाती हैं, उनकी दलेरी का जिक्र होता है। लेकिन उनका पॉलिटिकल कैरेक्टर क्या था, उनकी स्ट्रगल क्या थी, इस सब के बावजूद वो एक माँ थी और अब उनका बेटा नौजवान एक सियासत के मनसब पर बैठा है। वो जब इस नज़्म को सुन रहा होगा तो उसकी आंखों में आंसू इसलिए नहीं उतरे होंगे कि बेनज़ीर भुट्टो की पॉलिटिकल स्ट्रगल कितनी स्ट्रांग थी। उसकी आंखों में आंसू इस वजह से उतरे होंगे कि उसने उस माँ को खो दिया जिसकी गोद में उसने परवरिश पाई। तो वो बड़ा सेंटिमेंटल किस्म का लम्हा था। बिलावल भुट्टो बार बार अपनी आंखों से आंसुओं को पोंछते रहे, कोशिश करते रहे कि पब्लिक में, हमारे यहाँ मर्द का रोना कमज़ोरी समझ जाता है, जो कि इंतहाई अहमकाना बात है। तो उससे वो कोशिश करते रहे कि लोगों को उनके आंसुओं का, उनके गिरते हुए आंसुओं का पता ना चले। लेकिन जाहिर है माँ की मोहब्बत जब इतनी इमोशनल लेवल पर ऊद कर आती है तो फिर आदमी कैसे इन आंसुओं को रोक सकता है। थोड़ी सी इस वीडियो से हमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की याद भी आई। मुझे आज तक आखिरी जलसे से पहले या जलसे में उनकी एक तस्वीर थी जिसमें उनके गले में बहुत सारे हार पड़े हुए थे फूलों के। वो तस्वीर बहुत वायरल हुई, अभी भी आप नेट पे देखें तो वही नज़र आती। वो तस्वीर मुझे भी बहुत याद आती, बहुत हॉन्ट करती है कि हमने कैसे कैसे हीरे गंवा दिए दहशतगर्दी की वजह से, और पता नहीं। खैर, अच्छा ज़रा लतीफ़ खोसा साहब की बात कर लेते हैं। खोसा साहब तो किसी को मानने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं कि मैं ही तहरीक हूँ और मैं ही इंसाफ हूँ, और बैरिस्टर गौहर को उन्होंने उड़ा के रख दिया। उन्होंने कहा मेरी कुर्बानियां ज़्यादा है, बैरिस्टर गौहर कहाँ से आ गए। अब बैरिस्टर गौहर देखिए, तहरीक इंसाफ के लोगों का अलमिया ये है कि वो शाह महमूद कुरैशी को जानते थे, वो जानते थे असद उमर को जानते थे, लेकिन ये जो है बैरिस्टर गौहर कौन है, शेर अफजल मरवत कौन है, लतीफ़ खोसा कौन है। लतीफ़ खोसा को पीपल्स पार्टी के हवाले से जानते थे, लेकिन बैरिस्टर गौहर और लतीफ़ खोसा को तो वो बिल्कुल नहीं जानते होंगे ना, वो शेर अफजल मरवत को और बैरिस्टर गौहर को। तो वो ये तो नए कैरेक्टर हैं उनके लिए, और अजीब से कैरेक्टर हैं, कोई सेन बात कर ही नहीं रहे। तो क्या ये अब इमरान खान की रिप्लेसमेंट होंगे? तो बड़ा कंफ्यूजन है उनके जहनों में, बड़े घबराए हुए बेचारे कि ये अल्लाह अब करना क्या है, बयानिया किसका चलना है और नारा किसका मारना है। तो खौफ के बुतों को तोड़ना है या खौफ के बुतों के पीछे छुप जाना है, अभी उनको क्लियर नहीं है। लेकिन लतीफ़ खोसा ने वो जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए उसमें खंडत डाल दी है, और अब वो कोशिश करेंगे कि देखिए अगर ये इस तरह के इख्तलाफात सामने आते रहे ना, आज वैसे फैसला भी होना है, तो फिर उसके बाद बल्ले का निशान भी तहरीक इंसाफ से गया। और उसकी बुनियादी वजह ये चेयरमैनी की लड़ाई है, और इसका सारा सेहरा लतीफ़ खोसा को अब जाता है। बाकी तो तहरीक इंसाफ के वर्कर अब छुप गए हुए हैं, डर गए हुए हैं, और बस ये चेयरमैनी की लड़ाई हो रही है, और ये लड़ाई अभी चलती रहेगी। लेकिन इसका नुकसान तहरीक इंसाफ को बढ़ता जाएगा। आम तहरीक इंसाफ के वर्कर से
पूछें तो उसे ना लतीफ़ खोसा से कोई फिक्र पर की मदद से कोई लगाव है, ना हीर अफजल मरवत से, ना बैरिस्टर गौहर से। उनका नुक्ता नज़र और बयानिया इमरान खान है और वो उसके अलावा किसी और को नहीं मानते। फिल्म कितना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।